ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में स्टार्टिंग की थी और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि जैसे प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर के बारे में हमने बताया था कि प्रेशर क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, वो क्या होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं उनमें प्रेशर सेम रहता है और ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या करता है प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर किस अमाउंट से बढ़ता है वो अपन ने देखा था रोजियस अमाउंट से बढ़ता है। यदि हम वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो प्रेशर रोजियस अमाउंट से बढ़ जाएगा और यदि अपन वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो प्रेशर रोजियस अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। फिर हमने पिछली क्लास के अंदर लास्ट के अंदर एक प्रॉब्लम की थी हमने, वो था कि फोर्स ऑन कंटेनर, कि किसी भी कंटेनर के ऊपर फोर्स कितना लगता है और उसके ऊपर हमने देखा था फोर्स कितना लगता है और हमने ये भी सोल्व किया था कितना टॉर्क लगता है। उसके बेसिस पे हमने ये डेराइव किया था कि फोर्स का एक फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है एवरेज फोर्स, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, कि जो भी एवरेज प्रेशर है और उसको क्या करो एरिया से मल्टीप्लाई करो। उसी कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम है जो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम ये है अपने पास कि कोई कंटेनर गिवन है अपन को, इस कंटेनर में दो डिफरेंट लिक्विड दे रखे हैं। जो अपर लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है और जो लोअर लिक्विड है उसकी डेंसिटी 2 रो है। एंड इज ऑल्सो गिवन दैट कंटेनर इज फिल्ड विथ 2 डिफरेंट लिक्विड। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट force acting on this front face of the container. डायमेंशंस भी गिवन है अपन को कि हाइट h है और ये हाइट कितनी है 2h है और ये हाइट h है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज भी दे रखी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट नेग्लिजिबल ओवर हियर। आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लेना है या नहीं लेना है। पिछली क्लास में जो डेरिवेशन किया था वहां पे अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट किया था, बट इन दिस प्रॉब्लम वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो कंसेप्ट है अपने पास से, कंसेप्ट है अपने पास फोर्स इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। तो बात करते हैं बेटा एवरेज प्रेशर इनटू एरिया पे। तो मैं यहां पे बात करता हूं कि ये जो पॉइंट है ये एयर के टच में है, यहां पे एयर है और एयर के टच में ये पॉइंट, तो यहां का जो प्रेशर है वो कितना है पी नॉट प्रेशर है। यहां से अपन नीचे की तरफ गए तो ये पॉइंट है अपने पास, यहां पे प्रेशर हुआ पी नॉट प्लस रो जी एच। फिर मैं यहां से यहां गया तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। यहां का प्रेशर ऑलरेडी है पी नॉट प्लस रो जी एच, यहां से आ गए तो अगेन रो जी एच बढ़ेगा, बट डेंसिटी अपन को दे रखी है 2 रो ओवर हियर और जी इंटू हाइट गिवन अपन को 2h। तो यहां का प्रेशर है पी नॉट, यहां का पी नॉट प्लस रो जी एच और यहां का जो प्रेशर हो गया सोल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा 4 रो जी एच और रो जी एच कितना आया 5 रो जी एच। अब अपने को फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए अपन ये कंसेप्ट यूज करेंगे एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। देखो बच्चों यहां का प्रेशर है पी नॉट, यहां का प्रेशर कितना है पी नॉट प्लस रो जी एच, तो हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच। ये यहां का प्रेशर, ये वहां का प्रेशर, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज प्रेशर मिल गया। साथ में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे फेस का यहां से यहां तक का कितना एरिया होगा हाइट h और ये वाले भी हाइट वेट कितनी दे रखी है h दे रखी है, तो टोटल कितना हो गया ये h स्क्वायर हो गया। ये अपने को फोर्स कहां का मिल गया, जो लिक्विड ने इस पार्ट पे कितना फोर्स लगाया। अब हम वो फोर्स निकाल रहे हैं जो इस पार्ट पे लग रहा है। यहां का प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच और यहां का प्रेशर है पी नॉट प्लस 5 रो जी एच, तो अपन क्या करेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच, तो यहां का प्रेशर प्लस यहां का प्रेशर देखेंगे, यहां का प्रेशर कितना है पी नॉट प्लस 5 रो जी एच डिवाइडेड बाई 2।
ये हो गया अपने पास एवरेज प्रेशर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके एरिया से, दिस इज H, दिस इज 2H, सो इट इज 2H स्क्वायर। तो इसको आगे अपन सिंप्लीफाई करके अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखो बच्चों, ये P नॉट मिल गया अपने को, तो इट इज P नॉट इंटू H स्क्वायर, और ये कितना होगा रो जी एच बाई 2 इंटू H स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं रो जी एच बाई 2 इंटू H की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे, P नॉट क्या हो गया, P नॉट बट साथ में फैक्टर भी है 2H स्क्वायर, तो 2H स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 रो जी एच और रो जी एच 6 रो जी एच बाई 2, तो ये आएगा अपने पास से 3 रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई 2H स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं तो P नॉट रो 2 रो एच का स्क्वायर इधर ही आया, तो इट इज 3 P नॉट H का स्क्वायर प्लस दिस इज 3 रो जी एच इंटू 2 6 एंड दिस इज 1 बाई 2, तो इट इज एक्चुअली 6 एंड प्लस 0.5, तो वी कैन से दिस 6.5 रो जी एच की पावर 3। तो इस तरह अपन किसी भी फोर्स के, किसी भी कंटेनर पे लगने वाले फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं जब अपने पास दो डिफरेंट लिक्विड हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैरोमीटर। पहली बात तो बैरोमीटर क्या काम आता है, क्या डिवाइस होती है। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब अपन को पता है कि अपने यहां पे सर के ऊपर जितनी भी एयर है वो अपने सर के ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है, और ये प्रेशर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो आती है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये पहली बार किस तरह मेजर हुई और क्या किस तरह इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों बैरोमीटर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट व्हाट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर वाले बताते हैं कि इट इज अ डिवाइस which is used to measure atmospheric pressure। ये वो डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम आती है। अब हम देखते हैं कि इसका रियल में इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। इसका जो रियल में एक्सपेरिमेंट बेटा इस तरह होता है कि अपने पास एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर मरकरी भरी हुई है, ये मरकरी अपने पास, और यहां पे अपन एक ट्यूब भी लेते हैं इस तरह का, और इस ट्यूब के अंदर भी अपन क्या करते हैं, मरकरी भर देते हैं। कंटेनर में भी मरकरी है और इस ट्यूब के अंदर भी मरकरी है, दोनों में मरकरी है। ध्यान रखना है इस ट्यूब को कंप्लीटली फिल करना है, एकदम इसको कंप्लीटली फिल किया जाता है। कंप्लीटली फिल करके हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं। तो समझो किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ ये। जैसे मान लो ये वाला ट्यूब है, तो मैं इसके ऊपर अंगूठा लगाऊंगा। अंगूठा लगाने से पहले इसको पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, इससे भर देंगे मरकरी से। ये पूरा भर दिया अपन इस तरह, ये पूरा भर के इसके अंदर जाके इन्वर्ट करते हैं अपन इस तरह, और इन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, अंगूठा यहां से रिलीज कर देते हैं। समझे बच्चों बात को, कि ये जो था अपने पास ट्यूब, अपने पास ये ट्यूब, इसके ऊपर अपन ने मरकरी भरी, मरकरी भर के इसके ऊपर अंगूठा लगाया और अंगूठा ले जाके इसके अंदर इन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो किस तरह का सिचुएशन होगा। ये सिचुएशन बेटा इस तरह की हो जाएगी कि ये कंटेनर है अपने पास है, इस कंटेनर के अंदर हमने इस यूट्यूब को इन्वर्ट कर दिया। अभी अपन ने इसके अंदर अंगूठा लगा रखा है, अपन ने इस तरह अपना, अभी यहां पे अपन ने अंगूठा लगा रखा है, तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसी ट्यूब में अपना जो अंगूठा होता है धीरे से यहां से निकाल लेते हैं।
यदि अपन ने अंगूठा अपना धीरे से यहां से हटा लिया तो होगा क्या कि जो लेवल ऑफ मरकरी होगा वो थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अंगूठा हटाते ही थोड़ा सा ट्यूब के अंदर का जो मरकरी है वो क्या करेगा, नीचे आएगा। इस ट्यूब के अंदर मरकरी थोड़ी सी भी नीचे आई तो सोचो इस बारे में, पहले ये क्या था, कंप्लीटली फिल्ड था, सब जगह मरकरी थी। अब यहां से मरकरी क्या हो गई, नीचे आई। तो ये सोचो कि यहां पे एयर हुई या कुछ नहीं हुआ। यहां बेसिकली एयर नहीं हुई, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। दैट मीन्स यहां पे क्या क्रिएट हो गया, अपने पास से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब है कि यहां का प्रेशर कितना हो गया, 0 प्रेशर हो गया। तो इस लेवल को, ये किस हाइट तक मरकरी का लेवल रह गया है, इसको अपन स्केल से मेजर कर लेते हैं। दिस हाइट इज h। अब यहां पे अपन प्रेशर का नॉर्मल कंसेप्ट लगा सकते हैं कि यहां का प्रेशर है 0, इधर जाएंगे तो ρgs से बढ़ेगा। यहां पे बाहर की तरफ एयर है तो इस पॉइंट का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पॉइंट का प्रेशर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। ये P नोड है तो इस पॉइंट का प्रेशर भी क्या होगा, P नोड ही होगा। अब यहां से इक्वेशन लगाते हैं कि यहां का प्रेशर तो बेटा 0, नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है ρgs से, डेंसिटी किसकी लिखेंगे, मरकरी की, इंटू G इंटू जो हाइट अपन ने ऑब्जर्व की है। इट इज विल बी इक्वल टू P नोड। P नोड इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि नियर अर्थ सरफेस के पास, अर्थ सरफेस के पास जो हाइट मिली अपन को, दैट इज 76 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। मरकरी का डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³ G इज 10 एंड हाइट इज 76। Converting into meter, we will get P node. By solving this, we will get it 1.01 into 10⁵ Pascal. This is how atmospheric pressure is calculated. अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो अभी भी अपन ने देखा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी G इंटू हाइट h। अब जो बात आती है कि मरकरी ही क्यों यूज करना पड़ा, इसकी वजह हम लोग क्या करते हैं, पानी यूज कर लेते। पानी यूज करते तो क्या होता, तो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इफ वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मरकरी, यदि मरकरी की जगह वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा। तो जब बच्चों ये P नोड जो प्रेशर है वो तो चेंज होने वाला है नहीं, G है वो भी चेंज होने वाला नहीं है। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। तो बेसिक सिचुएशन क्या बनेगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट इन केस ऑफ मरकरी इक्वल्स टू, ना ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर। हमें ये पता है डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना है बेटा, 13.6 इंटू 10⁻³ और हाइट ऑफ मरकरी अपने पास आया था बेटा 76 सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है अपने पास 1 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट ऑफ वाटर। तो यहां पे ये कट गया, तो हाइट ऑफ वाटर क्या आया, 13.6 इंटू 76।
ये सेंटीमीटर में ली है तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर मरकरी केस में हाइट आती है, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल होती है। लेकिन वाटर यदि यूज करेंगे तो इस केस में वाटर की हाइट ये आएगी, जो कि क्या होता है, फिजिकली बहुत बड़ी हाइट हो गई, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर के पास आती है। यानी 10 मीटर लंबी वाटर कॉलम, वाटर की ट्यूब अपन को लेनी पड़ेगी, और उसे कैरी आउट करना भी मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर के बजाय मरकरी यूज करते हैं। मरकरी यूज करने का एक और रीजन भी होता है कि मरकरी कभी भी उसकी दीवारों पे चिपकती नहीं, ग्लास ट्यूब पे मरकरी चिपकती नहीं है, बट वाटर क्या होता है, उससे चिपक जाता है। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि यदि मान लो जो अपन ने बैरोमीटर ट्यूब ली है, वो बैरोमीटर ट्यूब अपन थोड़ी सी क्या करें, टिल्ट करते, तो क्या होगा, ये अपने पास एक कंटेनर है लिक्विड का, इसमें मरकरी भरी हुई है, पूरा अपना एक्सपेरिमेंट वैसा ही है जैसा किया था अपन ने, कोई फर्क नहीं। सिर्फ इसके अंदर बता क्या दिया गया अपन को कि जो ट्यूब है वो थोड़ी सी क्या हो गई बेटा, टिल्ट हो गई। ट्यूब अपने पास टिल्टेड है थोड़ी सी, तो ऑब्वियसली अपन को पता है कि यहां पे क्या होता है, मरकरी भरी हुई है इसके अंदर, और दैट इज वैक्यूम, और लेंथ ऑफ मरकरी इट इज L over here, and this angle is also given as theta. अब अपन इक्वेशन लगाते हैं कि यहां का प्रेशर तो 0 होगा, और इस पॉइंट का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहां का प्रेशर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। अब यहां से यहां के बीच में इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन है, 0 प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू, तो दिमाग लगाओ, L लिखोगे या L cos थीटा लिखोगे या L sin थीटा लिखोगे। तो बेटा याद करो, अपन ने बताया था कि जो भी प्रेशर में वेरिएशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट की वजह से आता है, और वर्टिकल हाइट यहां से यहां अपन मेजर करते हैं, तो दिस इज L, दिस इज थीटा, तो इट इज शॉर्टली L sin थीटा। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू L sin थीटा विल बी P नॉट। इस तरह अपन सोल्व कर सकते हैं। इसी बैरोमीटर में एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है। छोटा सा क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास से कि ये एक बैरोमीटर है, ठीक है सर। नेक्स्ट डिवाइस अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एनी गैस। तो इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। किसी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, जैसे मान लो इस कमरे में जो गैस भरी हुई है, तो उस गैस का प्रेशर कितना है वो मेजर कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है तो उस गैस का प्रेशर कितना है वो मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है बताता हूं तुम्हें, कि ये अपने पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, और इसका हमें एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर हमें निकालना है। तो प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरह की ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या है, मरकरी फील्ड अप है। इस ट्यूब के अंदर मरकरी फील्ड अप होती है। मरकरी ही इस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका रीजन अपन ने बैरोमीटर के टाइम पे डिस्कस किया था। थोड़ा ये गैस है यहां पे, तो गैस क्या करेगी, यहां से थोड़ी सी यहां जाएगी,
तो यहां पर भी क्या होगी बेटा, गैस ही होगी। लेकिन गैस के प्रेशर की वजह से जो मरकरी का इस साइड में जो लेवल होगा वो इसके इस साइड वाले लेवल से ज्यादा रहेगा। और लेवल कितना ज्यादा रहेगा, इट कैन बी इजीली मेजर्ड बाय सम स्केल। इसको एच ले लिया। अब गैस का जो प्रेशर है, लेट अस सपोज दैट वो कितना है, पी है। तो गैस के अंदर प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं होता। यहां का प्रेशर पी होगा, यहां का पी होगा, यहां का पी होगा, यहां का पी होगा, यहां का पी, और यहां का भी कितना होगा, पी ही होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर पता चल गया अपन को किसके बराबर है, पी के बराबर। ये मरकरी के अंदर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, और साथ में ये बात भी है कि दोनों पॉइंट मरकरी के अंदर भी है। तो इसलिए यहां का प्रेशर पी है तो यहां का प्रेशर भी कितना होगा, पी ही होगा। और इस पॉइंट का प्रेशर होगा पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दोनों बीच में इक्वेशन लगा सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, पी नॉट नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। बट यहां पे एक टर्म और भी यूज किया जाता है प्रेशर के लिए, वो प्रेशर होता है बेटा गोज प्रेशर। गोज प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, गोज प्रेशर इज सिंपली एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गोज प्रेशर कोई बड़ी टर्म नहीं है, बहुत छोटी टर्म है, कि बहुत सिंपल सी टर्म है कि जो भी अपना एब्सोल्यूट प्रेशर, जो भी अपना एब्सोल्यूट प्रेशर है उसको हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हटा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, गोज प्रेशर मिल जाएगा। तो अपन इसी एग्जांपल में देखें कि गोज प्रेशर कितना है तो पता चल जाएगा कि यहां पे जो गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां पे गैस का प्रेशर हुआ पी नॉट प्लस रो जी एच, इट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। इसमें से यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, गोज प्रेशर मिल जाएगा। तो सिंपली गोज प्रेशर के अंदर पी नॉट का टर्म नहीं आता, पी नॉट का टर्म हटा दिया जाता है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। दिस कंसेप्ट इज पास्कल। पास्कल लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली प्रेशर में चेंज के बारे में बताता है। क्या बताता है ये, कि लिक्विड के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यदि किसी एक पॉइंट का प्रेशर हमने किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से सपोज दैट 1 पास्कल बढ़ा दिया, तो लिक्विड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का प्रेशर 1 पास्कल से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स किसी एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ाने से जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का प्रेशर बढ़ जाता है, और जिस अमाउंट से बढ़ता है वो अमाउंट सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। इसी को क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। और लेट्स राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। पास्कल लॉ क्या कहता है कि इफ प्रेशर इन लिक्विड at any point is changed, if pressure in liquid at any point is changed, then change is transmitted to entire liquid. Then change is transmitted to entire liquid without getting diminished.
विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड, कि लिक्विड में एक पॉइंट का प्रेशर चेंज करने से वो चेंज पूरे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस मैग्नीट्यूड से चेंज हुआ एक पॉइंट का, उसी मैग्नीट्यूड से ही सब पॉइंट का चेंज होगा। इसको समझने के लिए अपन बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, कि कोई कंटेनर है अपने पास। इस कंटेनर के अंदर हमें पता है कि एक लिक्विड भरा है, और लिक्विड भरा है तो यहां का जो प्रेशर होगा वो कितना होता है, पी नॉट, और यहां का जो प्रेशर है वो कितना होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के ऊपर यहां पर एक पिस्टन रख देते हैं। यहां पे अपन ने एक पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन क्या है, इसका कुछ मास है। इसका मास हमने कितना बता दिया, m बता दिया। मास m बता दिया तो होगा क्या कि यहां पे एयर है और ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। और तो ऐसा करने से हुआ क्या, देखो इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट था। अब मैं चेक करना चाहता हूं इस पॉइंट का प्रेशर कितना है। इस पॉइंट का प्रेशर चेक करने के लिए हम इसका एबीडी बना देते हैं। इस पॉइंट का, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का एबीडी बना रहा हूं मैं। पिस्टन का एबीडी क्या बनेगा, ऊपर है प्रेशर पी नॉट और इसका एरिया मान लेते हैं कुछ ए एरिया है, तो ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, पी नॉट है। साथ में यहां का प्रेशर कुछ पी मान लेते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, P इंटू ए, साथ में इसका मास होगा mg। तो इनको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने से क्या मिलेगा, P नॉट ए प्लस mg इक्वल्स टू P इंटू ए। तो P की जो वैल्यू आई अपने पास, दैट इज P नॉट प्लस mg बाई ए। यह किस पॉइंट का प्रेशर अपन ने निकाल दिया, यह अपन ने इस पॉइंट का प्रेशर निकाला। यहां का प्रेशर पता है, मैं यहां का प्रेशर भी निकाल सकता हूं। तो इस पॉइंट का जो बॉटम वाला पॉइंट है उसका प्रेशर कितना आएगा, यहां का प्रेशर पी नॉट प्लस mg बाई ए, साथ में एच हाइट नीचे की तरफ आए तो इट विल बी रो जी एच। तो बच्चों यहां पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखते हैं कि यहां का प्रेशर पी नॉट था, हमने पिस्टन रखा मास m का, तो यहां का प्रेशर कुछ चेंज हुआ। कितना प्रेशर चेंज हुआ वो अपन ने एबीडी बना के निकाला, कि नीचे से कितना लगा पीए, ऊपर से कितना लगा पी नॉट ए, साथ में क्या लगा mg, एंड पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमने फोर्सेज बैलेंस किए। तो P की वैल्यू कितनी है, P नॉट प्लस mg बाई ए। तो यहां का प्रेशर P नॉट था, यहां का प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस mg बाई ए। तो इन दोनों में चेंज कितने का आया, देखो mg बाई ए का। हमने इस पॉइंट पर mg बाई ए का चेंज लेके आए। यहां पर कितने का चेंज आया, यहां प्रेशर पहले कितना था, P नॉट प्लस रो जी एच, बट अब यहां का प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस mg बाई ए। दैट मींस यहां पे अपन ने mg बाई ए का चेंज लेके आए, तो यहां पर भी कितने का चेंज आ गया, mg बाई ए का चेंज आया। केवल यहीं पे mg बाई ए का चेंज नहीं है, कोई सा पॉइंट ले लो, पहले यहां का प्रेशर होगा कुछ भी P नॉट प्लस रो जी एच, अब यहां का प्रेशर ही चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली यहां का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तुम देख सकते हैं कि जो चेंज इन प्रेशर आया सब जगह का क्या आया है, बराबर आया। तो दिस इज आवर पास कर लो।
पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? पहली बात तो इसके बारे में ये कि इट इज बेस्ड ऑन पास्कल, इट इज बेस्ड ऑन ए पास्कल लॉ। सेकंड, जो कि इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स। कैसे यूज की जाती है इसके बारे में बताते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं इस तरह का, इस ट्यूब के जो दोनों साइड होती है उन दोनों साइड के बारे में बताता हूं कि दोनों साइड इक्वल विड्थ की नहीं होती, अलग अलग विड्थ की होती है। ये थोड़ी वाइडर होती है और ये थोड़ी नैरो होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक पिस्टन लगा देते हैं इस तरह, और यहां पर भी अपन ने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ये जो पिस्टन यूज कर रहे हैं अपन यहां पे, दे हैव नेग्लिजिबल मास, तो अपन इसका मास बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, वाटर भर देते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि यहां वाटर ही है, तो इन दोनों का जो लेवल होगा वो क्या होगा बताओ, सेम लेवल होगा। अब ये अपन ने देखा था कि यहां का प्रेशर पी नोड होता है, तो जस्ट नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर होता है पी नोड प्लस एम जी बाई ए। दैट मीन्स एम यहां पे 0 है, तो यहां का प्रेशर भी कितना रहेगा, पी नोड का पी नोड ही रहेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट रखने का तरीका क्या होगा कि अपन एक स्टैंड लेते हैं और स्टैंड की जो फेस होती है और ब्रॉड कर देते हैं, और यहां पे अपन कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कोई कार हो गया, ट्रक हो गया, इस तरह। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ भी हैवी ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अपना कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा देते हैं। इस एक्सटर्नल फोर्स F की हेल्प से इस हैवी ऑब्जेक्ट को यहां पे रोका जाता है। फिर यहां पे कार का ट्रक का कोई मैकेनिक है, वो इसको रिपेयर कर सकता है, कोई काम कर सकता है। तो देखो, पिस्टन का लेवल जो पहले था वही लेवल अब रखेंगे। अब सोचो, इस पॉइंट का प्रेशर पहले कितना था, पी नोट। पहले यहां का पी नोट था, इस एफ फोर्स की वजह से यहां का प्रेशर चेंज होकर कितना होगा, F अपॉन A1। इधर वाले पिस्टन का एरिया मैंने A1 ले लिया और इधर वाले पिस्टन का एरिया A2 ले लिया। बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, तो यहां का प्रेशर कितना होगा, P नोट। इस ट्रक का मास मान लिया M, तो क्या होगा, यहां पे प्रेशर कितना हो गया, P नोट तो था ही, लेकिन इस वेट की वजह से यहां का प्रेशर आया P नोट प्लस mg बाई A2। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है अगेन सेम लेवल पे है, तो कह सकते हैं दोनों का प्रेशर बराबर होगा। तो वी कैन सिंपली से दैट F इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 इंटू mg। जितना ये एरिया A1 कम होगा और जितना ये एरिया A2 ज्यादा होगा, उतना ही अपन को ये फोर्स कम लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कोई भी। लेट अस सपोज दैट M इज 1000 किलोग्राम। एरिया A1 I am taking it as a 1 centimeter square, and area A2 it is broader, so I am taking it as a
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. So how much force we require? A1 by A2, it is 1000, 1 by 1000 into, it is 1000 into 10. So it is basically 10 Newton. इस ट्रक का वेट कितना था? इस ट्रक का वेट था 1000 इंटू 10,000 न्यूटन. लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कितना लगाना पड़ रहा है? 10 न्यूटन. इट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट. हम लोगों ने प्रेशर का वेरिएशन पढ़ा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर रहता है और एस हाइट पे नीचे जाते हैं तो प्रेशर में रोजीज का चेंज आता है. बट इट इज बेसिकली वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक लिक्विड व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट. नाउ वी आर मूविंग इनटू अनदर सिनेरियो वेयर लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग. सो वी आर डिस्कसिंग द केस व्हेन द लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग and in that case what will be change in pressure. So basically we are discussing variation of pressure in accelerated frame. Accelerated frame में pressure का variation कैसे? तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे प्रेशर का वेरिएशन है वो चेक करने के लिए इसके लिए अपन को एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ए जी इफेक्टिव. पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं फिर अपन इसका यूज करेंगे. जी इफेक्टिव कंसेप्ट ये कहता है कि इट इज बेसिकली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स डिवाइडेड बाई एम. जी इफेक्टिव में हम ग्रेविटेशनल फोर्स और सूडो फोर्स लेते हैं और मास एम से इसको डिवाइड कर देते हैं. इट इज अ कंसेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव. कभी भी जी इफेक्टिव निकालना होगा तो इस तरह निकाल लेंगे. दूसरी बात कि अपने पास जो फॉर्मूला था डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच, वहां जी को क्लियर कट अपन को रिप्लेस करना है किससे? जी इफेक्टिव से. तो अवर जी इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ जी इफेक्टिव. दूसरा कंसेप्ट ये हुआ. तीसरा कंसेप्ट ध्यान रखना है, जिस तरह वहां अपन ने देखा था कि जी की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है. अब यह ध्यान ये रखना है अपन को कि जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. तो इन डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीजेज. वहां यह बताया था कि जी की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है और यहां बता रहे अपन जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा. और जी इफेक्टिव निकालना कैसे? इस तरह. इन तीनों पॉइंट के बेसिस पे हम एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर प्रेशर चेक कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन. इसके बारे में बात करते हैं कि अपने पास एक कोई कंटेनर है. इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल्ड है और इस कंटेनर का जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है. तो यहां पे सबसे पहला कंसेप्ट आएगा कि जी इफेक्टिव निकालो. जी इफेक्टिव कैसे निकालें? देखो यहां पे कोई सा भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लो, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कंटेनर ऊपर जा रहे हैं. यहां पे सूडो फोर्स कंटेनर के फ्रेम में निकालना है. तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है और जो सूडो फोर्स होगा इस पर एमए वो भी किधर लगेगा? नीचे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सूडो फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है
तो m से डिवाइड कर देंगे, दैट इज g प्लस a। अब इसके अंदर कोई से भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आई कॉल इट a, आई कॉल इट b। a में और b में जो प्रेशर डिफरेंस था, पहले क्या बताते थे, रो GH, बट अब यहां पे क्या लिखेंगे, रो G को किससे रिप्लेस करना है, G को हमें रिप्लेस करना है G प्लस A से, रो इंटू G प्लस A इंटू H। दिस इज आवर हाइट H। और क्लियर कट बात है कि G इफेक्टिव यहां पर किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आई विल से दैट PB इक्वल्स टू PA प्लस रो G प्लस A इंटू H। ये कौन सा केस है, वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में क्या होगा। Second is vertically downward acceleration। इस केस में क्या है कि ये अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है यहां पे, और ये पूरी की पूरा जो कंटेनर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से। ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा, तो मैं यहां पे कोई से भी दो पॉइंट ले लेता हूं, कॉल इट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी इफेक्टिव निकालेंगे। जी इफेक्टिव तुम किसी भी मॉलिक्यूल पे देखो, mg लगेगा नीचे की तरफ, कंटेनर के फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दैट मीन्स नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग गया, mg माइनस ma। तो यदि यहां g इफेक्टिव की बात करेंगे तो इट विल बी mg माइनस ma डिवाइडेड बाई m। तो g इफेक्टिव इज श्योरली g माइनस a। That is also in this vertically downward direction। A और B के बारे में बात करें तो प्रेशर एट B इक्वल्स टू प्रेशर एट A प्लस रो इंटू, मैंने बताया था G को किससे रिप्लेस करेंगे, G माइनस A से रिप्लेस करेंगे। तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, बट यहां पे जी की बजाय जी इफेक्टिव आएगा। ठीक, ये हो गया अपने पास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में। थर्ड पॉइंट अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस में क्या प्रेशर में चेंज आएगा। तो अपने पास एक कंटेनर लिया अपन ने, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये कंटेनर पूरा का पूरा लिक्विड से फिल्ड है और ऊपर से क्लोज है। ये अपन ने क्लोज कंटेनर ले लिया। यहां पे इसका एक्सेलरेशन हम क्या देते हैं, ए इधर की तरफ देते हैं। कंटेनर ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जा रहे हैं, तो हमें यहां पे प्रेशर डिफरेंस पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम अपने पास जी इफेक्टिव निकालो। जी इफेक्टिव निकालेंगे
तो कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो m मास का, उस पर सबसे पहले तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, और सूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा ma। तो इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स सूडो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ma प्लस mg। तो g इफेक्टिव की बात करोगे तो mg और ma को ऐड करेंगे, फिर मास m से डिवाइड करेंगे, तो मास m से डिवाइड करने का मतलब mm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहां पे जो g इफेक्टिव रहा वो ये रहा, इट इज बेसिकली आवर g इफेक्टिव। g इफेक्टिव इस तरफ क्या रहेगा g, इस तरफ क्या रहेगा a। तो यहां पे मैं दो पॉइंट चूज कर रहा हूं, कोई से पॉइंट ले लिया a पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया b। a से b में जाते हैं तो g इफेक्टिव का कौन सा फैक्टर काम में आएगा, g काम में आएगा। तो इन दोनों बारे में बात करें, प्रेशर एट b माइनस प्रेशर एट a, इट विल बी रो जी एच, रो जी एच। तो g यहां पे क्या होगा, g इफेक्टिव वाला, g इफेक्टिव में क्या फैक्टर है g, तो आई विल से रो g और इनटू इन दोनों के बीच की हाइट h। क्या इसमें कोई वेरिएशन है? कोई वेरिएशन नहीं, जैसा स्टैटिक लिक्विड में होता था सेम टू सेम वैसा ही। क्यों? क्योंकि g इफेक्टिव इस डायरेक्शन में क्या है, अनचेंज्ड है। अब मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूं बेटा, c पॉइंट। c पॉइंट लेते हैं तो यहां डिस्कस करते हैं पहले कि a पे प्रेशर ज्यादा होगा या c पे ज्यादा होगा। g इफेक्टिव क्या है, इस तरफ है, और जिस डायरेक्शन में g इफेक्टिव होता है उस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर एट c विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट a। दोनों में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, लेट अस सपोज द डेल्टा p, इट विल बी रो, पहले क्या आता था gh, बट इस डायरेक्शन में g नहीं है, इस डायरेक्शन में क्या है, a है, रो a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x डिस्टेंस है, तो रो a x। इक्वेशन क्या लिखेंगे इन दोनों में, प्रेशर एट c इक्वल्स टू प्रेशर एट a प्लस रो a x। तो यहां पे अपन को ध्यान रखना है कि प्रेशर में जो चेंज आता है हॉरिजॉन्टल लेवल में, वो रो जी एच का नहीं आता, वो क्या होता है, रो ए एक्स का आता है। सेम टू सेम वही फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं, रो तो रो रह गया। जी की जगह किससे रिप्लेस हो गया, जो जी आता था वो किससे रिप्लेस हो गया, ए से, और जो एच आता था वो वर्टिकल हाइट होती थी, अब यहां क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हाइट। तो यहां देखो कि स्टैटिक लिक्विड में जो दो पॉइंट सेम लेवल पे होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है, बट यदि एक्सेलरेटेड लिक्विड हो तो वहां पे दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होता। अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कंसेप्चुअल एग्जांपल कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। इस एग्जांपल में क्या किया मैंने कि अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और कंटेनर को हम क्या करते हैं, पूरा भरा हुआ मान लेते हैं और क्लोज भी मान लेते हैं। इस कंटेनर को जो एक्सेलरेशन दिया गया है, ए दिया गया है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी एंगल पे लेट अस टेक इट सिंपल वैल्यू दैट इज 37 डिग्री। हमें करना क्या है, हमें एक पॉइंट ए ले लिया
और एक दूसरा पॉइंट ले लिया बी। इस ए के और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। इस ए के और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज गिवन टू अस एज ए 10√2 मीटर एंड द एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल इट इज 45 डिग्री। हमें यहां पे ए में और बी में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। व्हाट वी हैव टू डू इज प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए फाइंड आउट करना। और कंटेनर के अंदर क्या फिल्डअप है? कंटेनर के अंदर वाटर फिल्डअप है। तो बेसिकली मुझे इस ए में और बी में प्रेशर डिफरेंस निकालना, बट ए से बी का जो लेवल है वो देखो, वो जो लेवल है ना तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ना ही ये क्या है, वर्टिकल लेवल। तो मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें, पहले वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में सोचो, फिर हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचो और इसका प्रेशर डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। 2 मिनट टाइम लो और 2 मिनट के बाद स्क्रीन पॉज कर लो और पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक, आई थिंक तुम लोग सोल्व कर चुके हो। तो चेक करते हैं क्या आएगा। ए से बी में जाना है तो डायरेक्ट ए से बी में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ए से सी। बट यहां जाने के लिए सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या कहता है? देखो, जी इफेक्टिव ये कहता है कि इसके ऊपर एक तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो लगेगा ऑब्वियसली बात है वो इस तरफ लगेगा, जिधर कंटेनर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कंटेनर का एक्सेलरेशन इस तरफ था तो सूडो फोर्स इस तरफ हुआ, तो दिस एंगल इज 37 डिग्री। कंपोनेंट कर लेते हैं इसके। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए cos 37 और इधर कितना आएगा, एम जी साइन 37। एम जी इस आ जाएगा एम ए cos 37 तो दैट इज 4/5 and it is mg and it is mg plus ma sin 37. sin 37 is 3/5. बात करते हैं कि g इफेक्टिव क्या मिलने वाला अपन को। देखो, a की वैल्यू 10 तो इट इज बेसिकली 10 into 4 तो इट इज m into 8 in this direction, and in this direction this is mg plus ma. By putting the value of a over here we will get 6 and this is 10 so it is m into 60. ये बेसिकली इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट हुआ। लेकिन जब जी इफेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सूडो फोर्स को मास m से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो m क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो ओवरऑल फाइनली ले सकते हैं कि जो जी इफेक्टिव आएगा अपने पास है it is 8 meter per second square in this direction and 16 meter per second square in this direction. सबसे पहले अपन जाते हैं ए और सी के बीच में। ए से सी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ग्रेव जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट सी माइनस pressure at A. It will be density of water into G की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 16 लिखेंगे अपन, क्योंकि G इफेक्टिव इस तरफ कितना है, 16 है। इनटू हाइट देखेंगे तो हाइट कितना है अपने पास, 10 मीटर। हम यहां से यहां पहुंच गए। अब इन दो पॉइंट के बारे में देखें कि प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी। सबसे पहले देखेंगे कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कि सी से बी की तरफ जा रहे हैं तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, तो बी का प्रेशर क्या होगा, सी के प्रेशर से ज्यादा होगा। प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट सी विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी विल यूज दिस
8 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, तो डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों में? 10 का डिफरेंस हुआ। अब सिंपली यदि इन दोनों को ऐड कर ले तो ये कैंसल आउट हो गया, तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एडिंग दिस टू वी विल गेट 24 इंटू 10। नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपन मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का कंसेप्ट क्या कहता है, इसको तो समझने की कोशिश करते हैं कि अपने पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर किसके अंदर है? रेस्ट पे पड़ा है। जब कंटेनर रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो एकदम कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल लेवल रहता है। क्यों रहता है? कि इसे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg, यहां भी फोर्स क्या लगता है? हर मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स क्या लगता है? mg फोर्स लगता है। लेकिन mg की वजह से नीचे क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि नीचे भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की वजह से वो नीचे नहीं जा पाएगा, लेकिन उस पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? mg नीचे की तरफ। और इसकी जो सरफेस होती है, जो अपर सरफेस है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्री सरफेस कहते हैं। और इस केस में जो फ्री सरफेस है इसका लेवल कैसा होगा? एकदम हॉरिजॉन्टल होगा। अब डिस्कस करते हैं दूसरा सिनेरियो, जहां पर इसी कंटेनर वाले लिक्विड को हम क्या करते हैं? इस तरफ कोई एक्सेलरेशन ए दे देते हैं। अब क्या होगा? कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, उस पे नीचे तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और लेफ्ट साइड में इसके ऊपर लगेगा सूडो फोर्स कंटेनर के फ्रेम में। तो mg फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन ma फोर्स की वजह से इसका मूवमेंट किधर हुआ? लेफ्ट साइड। तो लिक्विड के अंदर कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, उस पे सब पे क्या लगने लग गया? लेफ्ट साइड में फोर्स लगने लग गया। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल एकदम रिजिड तो होते नहीं, वो क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। तो मूवेबल होने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा कि इस तरफ के लिक्विड मॉलिक्यूल इस तरफ चले जाएंगे और इधर के लिक्विड मॉलिक्यूल इस तरफ चले गए, तो जो सरफेस होगा, जो लिक्विड होगा, इस तरफ ज्यादा हो गया, इस तरफ कम हो गया। तो दैट मीन्स लिक्विड का जो लेवल होगा वो इस तरफ बन जाएगा। इस केस में ये वाली जो सरफेस होती है इसको क्या कहते हैं? फ्री सरफेस कहेंगे। और ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ किसी न किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। यहां पे अब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। इस लिक्विड के ऊपर एक तो फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, और लिक्विड के फ्रेम में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा सूडो फोर्स इस तरफ ma। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे मैं चेक करता हूं कि फ्री सरफेस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर देखो, ma का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज ma cos थीटा, और mg का जो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज mg sin थीटा। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इस पे ma cos थीटा इस तरफ लग रहा है और mg sin थीटा इसके ऊपर इस तरफ लग रहा है।
यदि ma cos थीटा mg sin थीटा से ज्यादा हुआ तो लिक्विड मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब mj sin थीटा ma cos थीटा से ज्यादा है, इन दैट केस दिस मॉलिक्यूल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और हमें यह पता है कोई भी सिचुएशन हो एट लास्ट उसे इक्विलिब्रियम में आना है। तो फ्री सरफेस इसी तरह है, पहले फ्री सरफेस ऐसे होगी, बाद में फ्री सरफेस इस तरह हो गई। अब हम फ्री सरफेस जब यहां से यहां हो रही थी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जब फ्री सरफेस यहां बन चुकी है तब। जब फ्री सरफेस बन चुकी है तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में होगा। इस पे इधर लगने वाला फोर्स और इस पे इधर लगने वाले फोर्स बैलेंस होंगे, और बैलेंस होने का मतलब है ma cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। डिवाइड करेंगे दोनों को तो tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, a बाई जी। तो फ्री सरफेस सोल्व करने का कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट यह हुआ कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन a liquid molecule along free surface must be zero, बट किसके अंदर बात है ये बेटा, इट इज नॉट द इन ग्राउंड फ्रेम, but it is we are talking about in accelerated frame, in frame of a container। तो जो कंटेनर के फ्रेम में जो फ्री सरफेस है उस पर कोई सा भी लिक्विड मॉलिक्यूल ले लो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, सूडो फोर्स लगाओ, और फ्री सरफेस के अलोंग नेट फोर्स क्या करो, जीरो करो। इससे हमें पता चल जाएगा फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं। So we are moving to a example on based on free surface. ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि ये लिक्विड कंटेनर है अपने पास, इस कंटेनर को हम एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेशन किधर की तरफ दे रहे हैं, इस तरफ इसको एक्सेलरेशन दिए, कितने एंगल पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही अपन को एक्सेलरेशन दे दिया, एंगल दे दिया, तो थोड़ा पहले अपन को ये सोचना पड़ेगा कि इसकी फ्री सरफेस किस तरह बनेगी। इसके अपन दो कंपोनेंट करके देख लेते हैं। ये कितना आएगा, 10 इस तरफ, इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and in this direction it will be 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले अपन को यह सोचना पड़ेगा कि ये फ्री सरफेस बनेगी कैसे। देखो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो कंटेनर का एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। तो बेसिकली लिक्विड मॉलिक्यूल किधर जाने की कोशिश करेंगे, लेफ्टवर्ड, और लिक्विड मॉलिक्यूल लेफ्टवर्ड जाने की कोशिश करेंगे तो इस तरफ लिक्विड का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा, और इस तरफ लिक्विड का लेवल डाउन करेगा। तो जो लिक्विड का जो लेवल है वो क्या होगा, इस तरीके का हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा,
इसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पे mg फोर्स नीचे भी लगेगा, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल ना तो ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। यह लिक्विड मॉलिक्यूल अप डाउन मूव नहीं कर सकता, सिर्फ किधर की तरफ जा सकता है, लेफ्ट साइड में जा सकता है, और सरफेस क्या कर देगा, इस तरह की बना देगा। अब हमें बताना है कि कितना एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसमें कोई सा भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल ले लो, देखते हैं क्या क्या फोर्स लगते हैं। mg फोर्स तो इधर लगेगा ही, साथ में सूडो फोर्स। कंटेनर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा, m × 8। कंटेनर का एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा m × 6 लेफ्टवर्ड। ओवरऑल देखते हैं क्या फोर्स बन गए। इस तरह बन गया mg m × 8, रिजल्टेंट विल बी m × 2, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज m × 6। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। दिस इज 90, इट इज 90 माइनस थीटा। इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा, 6m cos थीटा, इस तरफ कितना लगा, 2m sin थीटा। तो वी कैन से दैट tan थीटा विल बी 3। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3, ये भी कह सकते हैं। तो ये अपने ऊपर एक सिंपल से एग्जांपल हुआ। अब अपन डिस्कस करते हैं फ्री सरफेस के बारे में, जब क्या हो, कोई भी सिलेंडर रोटेटिंग हो। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्री सरफेस इन रोटेटिंग सिलेंडर। अपने पास एक सिलेंडर है इस तरीके का, इस सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ है इस तरह, और इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, इसके सेंटर एक्सिस जो है, इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, यानी यहां से भी सेम डिस्टेंस दूर और यहां से भी सेम डिस्टेंस दूर, इसकी एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाते। पहले तो हमें यह सोचना होगा कि फ्री सरफेस कैसे बनेगी। यहां पे जो फ्री सरफेस के लिए दिमाग लगाओ, किसी भी मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, इस पर रेडियली आउटवर्ड लगेगा और इस पर भी रेडियली आउटवर्ड लगेगा, इस पर लेफ्ट साइड में लगेगा और इस पर राइट साइड में। इस वजह से होगा क्या कि जो सरफेस है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, इस तरफ ज्यादा हो जाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएंगे, कम। इस तरफ भी ज्यादा हो गए, इस तरफ क्या हो गए, कम। तो समझ सकते हैं कि इसकी जो सरफेस बनेगी वो कैसे बनेगी, कुछ सरफेस इस तरीके की बनेगी। यहां एक बात क्लियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जैसा कि पहले के केस में था। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स यहां पे और यहां पे, इन दोनों पॉइंट पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो याद करो क्या होता है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है, अलग अलग, तो सूडो फोर्स भी क्या होगा, अलग। तो यहां पे सूडो फोर्स सब जगह पे क्या होगा, अलग अलग होगा। हमें डिस्कस करना है कि ये सरफेस का नेचर कैसा होगा, कैसी सरफेस ये बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सिस मान लेते हैं कि ये वाली जो सेंट्रल एक्सिस है, इट इज आवर y एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज आवर x एक्सिस एंड इट इज आवर ओरिजिन।
अब मैं इसके इस पॉइंट के बारे में बात करता हूं। तो लिक्विड का ये वाला पॉइंट है, जो लिक्विड का ये वाला पॉइंट है, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा? एक लगेगा फोर्स mg और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r, वो लगेगा m ओमेगा का स्क्वायर इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पक्का इसका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? इसका x कोऑर्डिनेट होगा। ये डिस्टेंस x होती है और ये डिस्टेंस क्या होती है? y डिस्टेंस होती है। अब जो फ्री सरफेस है यहां पे, वो इस तरफ है, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड सरफेस है। तो मैंने इसके ऊपर ये क्या खींचा है कि टेंजेंट खींचा है। इट इज बेसिकली ए टेंजेंट। टेक दिस एंगल एज ए थीटा। एक चीज और लिखते थे, ये m ओमेगा स्क्वायर r था। r का मतलब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा ऐसे से घूम रहा है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? x है। तो m ओमेगा स्क्वायर x। वी वर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट, कि इस पॉइंट पे अपन ने टेंजेंट खींचा है, एंगल कितना है? थीटा। फ्री सरफेस का कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल पर फ्री सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। इस m ओमेगा स्क्वायर x का इस तरफ जो फोर्स लगेगा, कंपोनेंट जो आएगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x। इधर की तरफ कितना आएगा? cos थीटा। ये थीटा, ये 90, तो बचा हुआ एंगल ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। mg का फ्री सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ये कट गया, तो ये बच गया अपने पास ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। इट इज g cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो इट इज बेसिकली कमिंग टू अस एज tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। थीटा के बारे में समझो। थीटा क्या चीज है? थीटा है टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल, और ये टेन थीटा है। और टेन थीटा की डेफिनेशन पता है? टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसको अपन क्या कहते हैं? टेन थीटा हुआ। और जो टेन थीटा की वैल्यू है, इट इज गिवन बाय dy बाई dx। इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। हम क्या करते हैं? dx को इधर ले जाते हैं, तो dy का वैल्यू किसके बराबर आएगा? ओमेगा स्क्वायर बाई g इंटू x इंटू dx। इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन ने क्या ले लिया? x कोमा y। y की लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 टू y, और x की लिमिट जा रही है 0 टू x। तो यहां पे आएगा y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई g x स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस। और इक्वेशन से देख सकते हैं y और x स्क्वायर आया, तो इट इज बेसिकली ए पैराबोला। इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन।